आपने पूरे के पूरे आप पूरे सर्वे के दौरान रहे भी हैं मौजूद, लेकिन इस बीच जरा देखिए कि किस तरीके से सर्वे किया गया। सर्वे के बाद जो 1700 सबूत हैं वो यहाँ पे कोर्ट में हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हैं और दरअसल ये बताते हैं कि जो दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया था मंदिर को लेकर के वो पर्याप्त है दावे को मजबूत करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि एएसआई की टीम ने सर्वे काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से किया है। 98 दिन, 98 डेज ये पूरा सर्वे चला है एएसआई का, और इसके बाद 2 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट सौंपना थी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं हुआ था, जिसके बाद समय मांगा गया और आज 15 जुलाई को ये रिपोर्ट कुछ देर बाद पेश की जाएगी। और चूंकि जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट पेश की जानी है, उस पर हिंदू पक्ष के दावे मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक जिस तरह के स्तंभ जो वहाँ पर थे उनमें जिस तरह की कलाकृति हैं, जिस तरह के श्लोक उसमें लिखे हैं, चूंकि हिंदू पक्ष हमेशा से ये कहता रहा है कि जो भोजशाला है उसे चूंकि राजा भोज ने बनवाया था, ये हिंदू पक्ष का दावा है। और चूंकि राजा भोज जो हैं वो साहित्य और अध्ययन करवाने के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए उन्होंने वहाँ पर इस भोजशाला का निर्माण कराया था। यहाँ पर माँ सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। हालांकि ये मूर्ति फिलहाल जो असल मूर्ति है वो लंदन में है, लेकिन मूर्ति की भी स्थापना वहाँ की थी। और देखिए, कई तरह के तथ्य हैं। ऐसा माना जाता है कि मस्जिदों में इस तरह की कलाकृतियां नहीं होती हैं, और जो निर्माण अभी फिलहाल जो सर्वे टीम ने पाया है उसमें कई ऐसी चीज़ भी पाई गई हैं, भगवानों की मूर्तियों के अलावा, कि कई जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, उससे इस तरह की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया गया, विकृत किया गया है। इस तरह के साक्ष्य भी मिले हैं। तो सर्वे रिपोर्ट आज पेश होगी, इसके बाद 22 जुलाई से सुनवाई होना है। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का जो विवाद चला रहा है लंबे समय से, उसमें ये माना जा सकता है कि अब कोर्ट ऐतिहासिक फैसला तो लेगा ही, लेकिन हिंदू पक्ष के तर्क ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों से भी हमने कई बार बात की। उन लोगों का, जो स्थानीय लोगों का अगर मूड मैं आपको बताऊं, उनका कहना है कि जब वो वहां पर आरती करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, तो उन्हें साफ महसूस तमाम दावे सामने आ रहे हैं। अब जब रिपोर्ट पेश होगी तो आगे की जो कदम उठाने वाली है टीम, वो भी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा। सत्य विजय और अखिलेश, आप दोनों जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे और बात उत्तर प्रदेश के अमेठी की कर लेते हैं, जहां मुहर्रम के दौरान नारेबाजी करने का मामला सामने आया। जब जुलूस निकल रहा था तो नारेबाजी की गई, आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। क्या था पूरा मामला, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की। जुलूस के मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने पहुंचने पर उसमें शामिल युवकों ने हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है जैसे नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी अनूप सिंह का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वीडियो की भी जांच कराई जाएगी। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जुलूस में शामिल युवकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अयोध्या में 300 से ज्यादा जो अफसर थे उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। तमाम अफसरों ने जाकर रामलला के दरबार में दर्शन किए, पूजा पाठ किया, आशीर्वाद भी लिया। देखिए पूरी खबर। पूरे देश से 300 से ज्यादा चयनित आईएएस और पीसीएस अफसर रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उनको सम्मानित किया गया। शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था संकल्प के जरिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी अफसर अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा सम्मान समारोह में सभी अफसरों को रामलला के आशीर्वाद के साथ देश की सेवा के लिए प्रेरित किया गया और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इतना ही नहीं, सभी अफसरों ने परिजनों के साथ रामलला के दर्शन किए और राम राज्य का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर लोकसभा चुनावों को लेकर जैसे ही चुनाव खत्म हुए, भले ही 1 महीने बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी पारा अभी भी बढ़ा हुआ है। धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एसपी में एक बार फिर से पलटवार शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। आज मुहर्रम मनाई भी जाती है तो कहीं हंगामा नहीं होता। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। योगी ने आरोप लगाया कि पुरानी सरकारों में धर्म विशेष के जुलूसों के नाम पर जमकर मनमानी होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है। मौका था यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का, जहां लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए जमकर मनमानी होती थी, लेकिन सरकार बदलते ही ऐसे कामों पर रोक लगा दी गई। दरअसल योगी चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में फैली निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। योगी ने कहा कि नतीजों से कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग की वजह से यूपी को गुंडा मुक्त किया गया है। पहले ताजिया निकालने के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब जाति धर्म के नाम पर होने वाला भेदभाव बंद कर दिया गया है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। ताजिया और तुष्टीकरण के लिए योगी के बयान पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, जिसका जवाब समय आने पर यूपी की जनता देगी। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज़ है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको ख़त्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, अदालत का रास्ता ख़त्म हो गया, पुलिस का रास्ता ख़त्म हो गया, कोई आदमी मुजरिम है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही रास्ता आप चाहते हैं क्या हमारे देश का? सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना। आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए।